मैंने 18 साल पाक आर्मी में ड्यूटी की है। लासनैक रिटायर हुआ हूँ 18 साल के बाद। जब आप स्टाफ पे आए तो फिर क्या हुआ? उसने रिसीव किया और कहाँ ले गए आपको? जब मैं उधर गया हूँ तो गार्ड खड़ा था उधर गेट पे। सबसे पहले उसने पूछा है कि 5,000 आप ले आए हैं। मैंने कहा 5,000 है। उन्होंने कहा 5,000 है तो आपको एंट्री है, आईडी कार्ड भी अपना नंबर दे दें। आईडी कार्ड मैंने उसको दे दिया। उसमें ट्रेनिंग क्या थी? इनडोर थी, आउटडोर थी, कोई रिटन में ट्रेनिंग थी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग थी, क्या था, मशक़ें थी, क्या था? अंदर इंटर हो जाता है तो वो फिर उधर हॉल में अंदर बैठ जाता है। वो कहते हैं कि अभी आपने वॉशरूम नहीं करना, 4-5 घंटे हमारा लेक्चर है, कोई बंदा फ़ोन शोन नहीं कर सकता, कोई उठ के आगे पीछे नहीं जा सकता। आपने वहाँ ज्वाइनिंग दे दी, सारा मसला मामलात हो गया। आपने कितने दिन कितने महीने वहाँ रहे आप? वो नॉर्मल का भी नहीं बताते और वीआईपी का भी नहीं बताते, वो एग्जेक्टिव का बताते हैं कि आप एग्जेक्टिव पैकेज करें। एग्जेक्टिव पैकेज है ये 3,90,000, यानी 10,000 कम 4 लाख रुपए जब आपसे लेते हैं, ये किस मद में लेते हैं? और ये एग्जेक्टिव जो पैकेज है इसका क्या तरीक़ाकार क्या होता है? इसमें क्या करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबियादाज टीवी। आज जो स्पेशल जो व्लॉग है एक स्पेशल शख्सियत के साथ है, आर्मी से रिटायर्ड है और उनके साथ एक हादसा पेश आया है और हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे जो सोल्जर साहिबान, हमारे जो पाक आर्मी के रेंजर के और पुलिस के और दीगर सरकारी इदारों के जो सरकारी हाजरात हैं, ज़्यादातर जब वो रिटायर होते हैं तो फिर वो, चूँकि उसकी जॉब नेचर ऐसी होती है कि वो जॉब के अलावा, सिक्योरिटी के अलावा कोई और काम कर नहीं सकते, तो चूँकि वो अपना फरीज़ा समझते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए अब भी खिदमत करें, तो ये पाक आर्मी के जवान और पाक आर्मी हमारे सरहदों पे और मुख्तलिफ़ सर्दी गर्मी, आपको बेहतर पता है कि किन किन और शहादतें दे के, सारी चीज़ें दे के फिर जब वो रिटायर होते हैं उनके साथ इस तरह के हादसात जब पेश आते हैं, दुख बड़ा होता है, बड़ा अफसोस होता है। पहले मैं ज़रा भाई का तारुफ करा दूँ, उनसे ज़रा ज़बानी सुन लो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अमन सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के घरों में रहमतें, बरकतें और खुशियों का नज़ूल अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा सर, आपका पूरा इस्म गिरामी और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा नाम कुर्बान हुसैन है और ज़िला चकवाल से तल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं इधर आने से पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा था। उसके बाद आपने कितने साल सर्व किए पाकिस्तान आर्मी में? मैंने 18 साल पाक आर्मी में ड्यूटी की है। लासनैक रिटायर हुआ हूँ 18 साल के बाद। फिर मैंने लाहौर DHA में 9 साल ड्यूटी की है। तो उधर मेरे साथ एक मोहम्मद शबीर साहब थे जो मेरे साथ लाहौर में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड में ड्यूटी की है 9 साल। उसके बाद वो पहले रिटायर हुए हैं, उसके बाद मैं रिटायर हुआ। मेरा जब उन्होंने फ़ोन नंबर लिया है तो मेरे से उन्होंने पूछा है कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर में फ़ारग बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी जॉब कर रहा हूँ जिसमें आप फ़ौज की यानी कि वो सर्विस भूल जाएंगे, DHA की सर्विस भूल जाएंगे। आप इधर आ जाएंगे तो आपकी लाखों में तनख्वाह, यानी कि आपकी सोच के ज़्यादा है तनख्वाह इतनी। आप इधर आ जाएँ तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं इधर सुपरवाइज़र यानी कि ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको जिस टाइम छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, 1 महीने में 4 छुट्टियाँ हैं, तो ड्यूटी दिन दिन की है, वर्दी नहीं है, तो आप दिन दिन की ड्यूटी करेंगे सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो इंशाल्लाह दफ्तर के अंदर ड्यूटी है, असिस्टेंट ड्यूटी, यानी कि बंदों के ऊपर निगरानी है, बंदों की पब्लिक ड्यूटी है। तो आप इंशाल्लाह पब्लिक डील ड्यूटी है, पब्लिक डील ड्यूटी है। तो आप इधर आ जाए, इंशाल्लाह मैं आपको रिसीव करूँगा। आप स्टाफ पे जब आ जाएंगे तो मैं आपको ले लूँगा उधर से। जब आप स्टाफ पे आए तो फिर क्या हुआ? उसने रिसीव किया और कहाँ ले गए आपको? जब उन्होंने स्टाफ पे आ जाए मेरे से पहले, मैंने उनको फ़ोन किया मैं फ़िज़ाइया चौक पर पहुंचने वाला हूं, तो वो मेरे से उधर पहले पहुंच गए। जैसे मैं उतरा हूं तो उधर से बड़े वो खुश हो के, जो पहले उनके
पहले जिस तरह वो बोलते थे उससे ज़्यादा खुश होकर कह रहे थे, वो कुर्बान साहब आप आ गए हैं, बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं, आपने मेरी बात माननी है और किसी की बात नहीं माननी, मेरी बात पे यकीन करना है और किसी की बात पे यकीन नहीं करना। इधर बंदे बहुत 8 यानी कि पार्टियां हैं, आपको इधर से भगाएंगे, आपने जाना नहीं है, मेरी यानी कि आपने इधर बिस्ती नहीं करानी, आपने जाना नहीं है, छोड़ के जाना है, जब जाना है मुझे बताना है। मैंने कहा इंशाल्लाह आपके मेरे आप के ऊपर यकीन है, मैं इंशाल्लाह नहीं जाऊंगा, क्योंकि आर्मी की मैंने ड्यूटी की है, जो आर्मी की उसने परदेश काटा होता है वो बंदा छोड़ के नहीं जाता। उन्होंने कहा जब आप इधर आएंगे आपने 5,000 रुपया, सिर्फ 5,000 रुपया लेकर आना है, वो इधर का यानी कि एडवांस पैसे लेते हैं वो सिक्योरिटी के जमा, उसके बाद आपने कोई पैसा जमा नहीं कराना, कि जब आपने 5,000 कराना है वो हॉस्टल की फ़ीस है, उसके बाद आपने खाना पीना रहे सारा कुछ फ्री है। जब मैं उधर गया हूँ तो गार्ड खड़ा था उधर गेट पे, सबसे पहले उसने पूछा है कि 5,000 आप ले आए हैं, मैंने कहा 5,000 है, उन्होंने कहा 5,000 है तो आपको एंट्री है, आईडी कार्ड भी अपना नंबर दे दें। आईडी कार्ड मैंने उसको दे दिया, उसने कहा वेरिफिकेशन करानी है तो 5,000 आपका ये हमने जमा कराना है सुबह ऑफिस में, ये आपको कार्ड जो है आईडी कार्ड ये 2-3 दिन के बाद आपको मिल जाएगा, जब का आपका ये ट्रेनिंग हो जाएगी 3 दिन के बाद मिल जाएगा। सुबह में ट्रेनिंग क्या थी? इनडोर थी, आउटडोर थी, कोई रिटन में ट्रेनिंग थी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग थी, क्या था, मशक़ें थी, क्या था? ट्रेनिंग उधर हाल के अंदर ही होती है कि बाहर कोई उन्होंने बोर्ड शोर्ड नहीं लिखा कि ये भर्ती दफ्तर है या कोई इस तरह का नहीं लिखा। जब अंदर इंटर हो जाता है तो वो फिर उधर हॉल में अंदर बैठ जाता है, वो कहते हैं कि अभी आपने वॉशरूम नहीं करना, 4-5 घंटे हमारा लेक्चर है, कोई बंदा फ़ोन शोन नहीं कर सकता, कोई उठ के आगे पीछे नहीं जा सकता, आपने जो भी कोई सवाल करेगा उसका सवाल कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता, हमने आपने 5 घंटे हैं, हम आपके सवाल क्लियर करेंगे। उसके बाद वो आप मूवी दिखाते हैं, सब बंदे 3 रोज़ बंदे आ रहे होते हैं, वो मूवी दिखाते हैं कि पहले आपका रैंक बढ़ जाएगा, आपको कंपनी की तरफ से अच्छा मोबाइल मिल जाएगा, तो फिर आपका रैंक भी बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएगी, उम्रा तकरीबन 1 साल के बाद आपका पक्का उम्रा है, यानी कि इसमें हमारा ये वादा है आपको उम्रा कराएंगे, प्लाट भी आपका मिलेगा, आपके 2 साल के बाद आपको इधर से गाड़ी मिलेगी। जिस तरह भाई हम इधर बैठे वो तो कुर्बान साहब, वो तो 2 साल बाद जब आपको गाड़ी मिलेगी, उम्र आज कराएंगे, वो तो 2 साल बाद की कहानी है। क्या आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई थी उस ट्रेनिंग के बाद आपकी? नहीं, जॉइनिंग तो उसके बाद होती है, जब वो क्लास 2 दिन के बाद हो जाती है तो वो कहते हैं कि आपका 2 पैकेज 3, एक है नॉर्मल, एक है वीआईपी पैकेज, एक एग्जेक्टिव पैकेज है। वो नॉर्मल का भी नहीं बताते और वीआईपी का भी नहीं बताते, वो एग्जेक्टिव का बताते हैं कि आप एग्जेक्टिव पैकेज करें। वो बंदे बैठे होते हैं उधर के, हाथ आप खड़ा करें, बंदा हाथ खड़ा करते हैं एग्जेक्टिव पैकेज वाले, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा आएगा। वो है 3,90,000, जो नॉर्मल है वो यहाँ पे रुकिएगा ज़रा, ये जो एग्जेक्टिव पैकेज है ये 3,90,000, जी सर, यानी 10,000 कम 4 लाख रुपए जब आपसे लेते हैं, जी सर। ये किस मद में लेते हैं? और ये एग्जेक्टिव जो पैकेज है इसका क्या तरीक़ाकार क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है? ये जब पैकेज लगाते हैं तो ये बताते हैं ये आपका पैकेज हमने लगा दिया, जिस तरह मोबाइल का पैकेज लगता है 1 हफ्ते का होता है या 1 महीने का होता है। तो ये पैकेज कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए लगता है? ये 5 साल का लगता है। वो कह रहे हैं कि ये 5 साल का मंसूबा है। आर्मी में आदमी 18 साल करता है, 20, 24, 26, 28 या आखिरी सूबेदार मेजर जो है वो करता है 32 साल। तो ये आपका 5 साल का मंसूबा है इंशाल्लाह। और 5 साल यूँ गुजर जाएंगे? 5 साल यूँ गुजर जाएंगे, आप लाखों में कमाने वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके जो बिजली के बिल जो आते हैं, आपके अखराजात आते हैं, फैमिली के जो इतना बोझ होता है आपका बहुत कम हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप इधर आ जाएंगे 1 या 2 महीने 3 महीने आपने छुट्टी नहीं जाना। पहले कहते हैं कि 1 महीने में 4 छुट्टियां हैं, आपने छुट्टी 3 महीने आपने इधर लगातार ड्यूटी करनी है। अगर 1 दिन आपने छुट्टी की तो आपकी यानी कि 36 दिन आप पीछे चले जाएंगे। तो फिर बंदा सोचता है ये, और वो ये भी कहते हैं कि आपने हमारी बात जो माननी है और किसी की बात नहीं माननी। जिस तरह बंदे को बुलाना है वो हमारे तरीके के मुताबिक बुलाना है। आपने अपने मर्ज़ी से बंदे अपने को या जो नटवाल है उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं बुलाना। जिस तरह हमने ट्रेनिंग देनी है इस तरह बंदे को बुलाना है।
जब आप उधर चले गए, आपने 3,90,000 रुपये और 5,000 रुपये अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हॉस्टल वॉस्टल के लिए ने आपने मुख्तसरन ये कि 3,95,000 रुपये आपने वहाँ पे जमा कर दिए। जी सर। फिर आपका काम क्या था, आप क्या करते रहे? उसके बाद जब पैसे जमा हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि आपने 4 बंदे बुलाने हैं। पहले जब पैसे जमा होते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी इधर ही ड्यूटी है, इधर यानी कि टेबल लगे हैं, कुर्सियाँ, आपके बंदे आएंगे जो। यानी ऑफिस वाला माहौल पूरा बना हुआ है? बिल्कुल ऑफिस वाला माहौल बना हुआ है। पहले कहते हैं कि आपकी ड्यूटी इधर ही है, यानी कि ऑफिस के अंदर ही है, इधर टेबल पे बैठे होंगे, आपके पास बंदे आएंगे, आपने ऑफिस दिखाना है, इधर फॉर्म जमा कराने हैं, इधर वो क्लासरूम है, उधर आपने बिठाना है बंदों को। उसके साथ बंदे की ड्यूटी हो गई। जब बंदा जमा करा देता है पैसे, उसके बाद कहते हैं कि बंदों को आपने बुलाना है, आप सीवियाँ मंगाए, मजबूर कर देते हैं कि बंदे को आज आपने 5 से 10 सीवियाँ मंगानी है। अगर 10 से 20 सीवियाँ मंगानी है, उसमें ऐसे कोई बंदा मजबूर होगा जिसका यानी कि कोई रोज़गार नहीं होगा, वो मजबूर होगा। कोई 5 बंदे आपके इंशाल्लाह इधर आ जाएंगे जो सीवी जमा कराएंगे। अगर आपने 10 या 20 सीवियाँ मंगानी है, उसमें 4-5 तो इधर आएंगे। हो सकता है 10-20 बंदे हों, उसमें कोई किसी को पता चल रहा है कि ये तो फ्रॉड कंपनी है, ये टाइम्स कंपनी है, तो उधर कंपनी का नाम दोबारा लीजिएगा, क्या नाम है कंपनी का? टाइम्स कंपनी है। और ये कहाँ पे वाक़ई है? ये खन्ना पुल के साथ है। वो जो बंदे को बुलाते हैं उसका खन्ना पुल का नाम नहीं बताते कि ये खन्ना पुल के साथ है। वो कहते हैं कि आप फिजाइया चौक पे आ जाएं, उस स्टॉप पे आ जाएं, या वो गौरी चौक है उस पे आ जाएं। तो डायरेक्ट उसका बताते नहीं है कि इसकी इधर भाई कंपनी है। वो जिधर मज़दूर खड़े होते हैं उसके साथ ही सफ़ेद बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई नहीं लिखा कि ये भर्ती दफ्तर है, इधर जॉब मिलती है। उसमें बाद बंदों से पूछता है जो बंदे उधर काम कर रहे हैं या दुकान वाले हैं, यो कहते हैं कि वो तो कहानी कुर्बान साहब, आप पे कुर्बान हो जाऊँ कुर्बान हुसैन साहब, कहानी तो समझ आ गई है। आपने वहाँ ज्वाइनिंग दे दी, सारा मसला मामलात हो गए। आपने कितने दिन कितने महीने वहाँ रहे आप? 1 महीना 9 दिन उधर रहा हूँ। 1 महीना 9 दिन आप, ये 39 दिन आप उधर ही रहे। तो 39 दिनों में आपने क्या कुछ किया? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कुछ कार्ड्स पड़े हैं, कुछ स्टाम्प पेपर पड़े हैं, इसकी तरफ भी आऊँगा। ये कुछ भाई साहब को, कुर्बान साहब को ये कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा कि कार्ड्स में असल कहानी क्या है। और ये जो कुर्बान साहब से जो पैसे लिए गए, किस मद में लिए गए और क्यों लिए गए, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ स्टाम्प पेपर, ये भी आपको दिखाऊंगा। और ये इस कंपनी की तरफ से ये डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़, ये भी आपको दिखाने लगा हूँ। लेकिन मैंने कहा पहले कुर्बान साहब आप अपनी तरफ से अपनी वजाहत ज़रा करें, तो उसके बाद फिर उसका दिखाने का हक बनता है। पहले यानी शायद से पहले बुलवाना ज़रूरी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाना होती है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कुछ स्टाम्प पेपर है जिससे पैसे लिए गए, ये स्टाम्प भी आपके साथ वजाहत करूंगा। और उसको कुछ कार्ड दिए गए हैं जिसमें कुर्बान साहब का भी नाम लिखा हुआ है और कुछ बाकी लोगों के भी नाम लिखे हुए कि आप जितनी मेंबरशिप बढ़ाएंगे तो आपके साथ फिर आपकी उसी हिसाब से आपके पैसे वगैरह बढ़ेंगे। अब कुर्बान साहब सवाल यहाँ पे है कि आपने 3,90,000 रुपये आपने जमा कर दिए, 5,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन में जमा कर दिए। आपको कोई सैलरी, कोई तनख्वाह मिली है? मुझे एक सैलरी मिली है, जो एग्जेक्टिव पैकेज होता है ना, उसकी एक पहली दफ़ा उसकी सैलरी होती है। वो तो किस लिए, क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि इस बंदे को यकीन आ जाए कि इधर सैलरी मिलती है और अपने बंदों को बुलाए, उन बंदों को जो कहते हैं फ्रॉड है, उन बंदों को यकीन आ जाए कि दूसरे आपके जो उसके यूनिट वाले हैं उनको बताए कि ये कंपनी सही है, इधर सैलरी मिलती है, आप इधर आ जाएं। उसके बाद फिर कोई सैलरी नहीं मिलती? उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि कोई 5। जब आप परस करें, आप अमीन को कॉल कर रहे हैं कि अमीन भाई आप इधर आ जाएं और आपका मैं जॉब लगवा रहा हूँ, आपके ये करा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप जब फ़ोन पे बताते हैं, तो फ़ोन पे बताने के लिए वो आप लोगों की ट्रेनिंग करते हैं? आप कैसे, मतलब आप मुझे कायल कैसे करेंगे, या किसी आम पाकिस्तानी को आप कैसे मुतमईन करेंगे कि आप इस जॉब की तरफ वो आएँ और आपसे रुजू करें? वो बताते हैं कि आपने बंदे को कॉल करनी है, बंदे के अंदर, ताकि वो अंदर उसके अंदर नफ्सियात के साथ खेलना है, उसके बंदे के अंदर शौक़ पैदा हो जाए, दिल के अंदर उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए। आप उसको बताएंगे भाई साहब आप कहाँ हैं, आप तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग कराते हैं? वो ट्रेनिंग कराते हैं। वो पैसे जमा करने के बाद ये शुरू अगली कार्रवाई करते हैं कि बंदे को किस तरह। कुछ चीज़ें वगैरह लिखी है, ये तो मैं चाह रहा हूँ कि आप तालीम और ये सारी चीज़ें, माहौल, जॉब और ये सारी, नाज़रीन आप ये मैं कुछ
पर्सनल चीज़ें भी लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह भी लिखी हुई हैं, लेकिन आपने बंदे को कायल कैसे करना है और आपने बंदे को लाना कैसे है, ये सारी, ये पूरी जो बुक है, नोटबुक है, इस पे सारी चीज़ें इसने वहाँ पे जो क्लासेस, जितनी दिन क्लासेस अटेंड की, 39 दिनों में जो क्लासेस इस कुर्बान साहब ने ली है, तो उस क्लासेस में उसने जो चीज़ें वगैरह ली है। अब कुर्बान साहब, आपकी जो आपने खुद, चूँकि आपकी बुक है, आपने कहाँ पे वो लिखा है कि आप किसी कॉलर को जब आप कॉल करते हैं तो आप कैसे मुतमईन करते हैं, वो ज़रा पढ़ के सुनाइएगा। ये नाज़रीन आपको ख़ुद ही अपने, क्योंकि रिटन में है तो ये बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर आपको पढ़ा सकते हैं, तो इससे ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि ये अपनी ज़बान में अपने ही लिखाई है तो ज़रा बेहतर समझ सकते हैं। तो आपके साथ ज़रा शेयर किया जाए कि अगर ये किसी कॉलर को, किसी बंदे को, कि आप रिटायर फौजी को या रिटायर किसी बंदे को आप कॉल करते हैं तो वो कैसे बुलाते हैं, ये ज़रा आपको पढ़ाते हैं। जी सुनाइएगा। दावत बंदे को इस तरह देनी है, दावत बंदे को सादा बनाना है, दावत को सादा बनाना है। जब भी आपने किसी बंदे को दावत देनी है, उसको पूरी बात नहीं बतानी, उसको कहना है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आपको पैगाम पहुँचा रहा हूँ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी जॉब कर रहा हूँ जिसमें यानी कि कोई मुस्तकबिल की कोई परेशानी नहीं है। किसी भी आपने जब भी दावत देनी है, आपने पूरा उसको अगले बंदे के दिल में, अगले के दिल में तड़प पैदा करनी है, उसके दिल में तड़प पैदा करनी है और शौक़ पैदा करनी है। तो इस तरह वो कहते हैं कि ये नाजरीन, मैं इसलिए इसका वो साथ दे रहा था, लुक में दे रहा था कि कुछ अल्फाज मुझे भी समझ आ गई थी, तो मैंने इसलिए किया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलर को जब आप कॉल करते हैं, अगले को मुतमईन करते हैं। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ लिखे हैं और अच्छी बातें भी है और कुछ मेडिसिन के हवाले से भी है। वो मेडिसिन कुछ ऐसी है, माजरत के साथ भी डी रिस्पेक्ट के ख़वातीन भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट लाइफ वाले भी देख रहे होंगे, तो मैं नहीं चाह रहा कि उस मेडिसिन के नाम और कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह इशारा करूँ। तो ये कुछ प्रोडक्ट फिर आपसे भिजवाते हैं, आप बेचते हैं? नहीं, प्रोडक्ट मैंने नहीं ली, सिर्फ वो अपने लिए मैंने दवाई यानी कि ली थी। जो एक तो मैंने ये लिया था। ये कितने का लिया था? ये 16,520 रुपये का। ये नाज़रीन को दिखाएं ज़रा, ये क्या है? ये नाज़रीन आपको ज़रा दिखा सकूं कि साइंस तरक्की करे या ना करे। हंसने वाली बात भी और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साइंस तरक्की करे वो तो तब की बात है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये जो इदारा है, सरकारी है, नीम सरकारी है, कॉरपोरेशन है, रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है, नॉन टैक्स पेयर है, वो इस कंपनी ने इसको ये की चैन, ये जो रिंग है ये दिया है और इसमें कुछ मैग्नेट्स वगैरह है और उसमें उस कंपनी का नाम भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी ज़रा, ये क्या नाम लिखा हुआ है? टाइम्स। ये टाइम्स कंपनी ने दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि ये इसके दिल के साथ इसका कनेक्शन है, जितनी जो रगें हैं उसके साथ कनेक्शन है और आसमानी बिजली जो है ना इस पे असर नहीं कर सकती। और मोबाइल की लाइट जो है ना वो भी आंखों पे असर नहीं करती। जब ये नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर से कह रहा हूँ कि साइंस तरक्की करे या ना करे, साइंस जब तरक्की करेगा उस तब की बात है, लेकिन अभी ये है कि आसमानी बिजली से और दिल की धड़कन और खून में रगों में खून की रवानी, मोरों के दर्द और गुर्दे में पथरी और न जाने क्या कुछ है इसमें। इसकी कीमत क्या है? 16,520। 16,520। 420 का तो सुना था, 520 पे अब मैदान में मार्केट में आ गया। 16,520 पे आए। ये की चेन उस कंपनी से ले ले और तमाम मसाइल से, सिवाय मौत से, तमाम मसलों से निजात पाई। ऐसे ही है ना? जी सर। गुर्बत भी ख़त्म करता है? नहीं सर। तो गुर्बत ख़त्म करने के लिए तो आपने सारी चीज़ें की है। ये तो कार्ड दिए उन्होंने कि 5 कार्ड ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ये खाद पे लगे इससे पहले कि आसमानी बिजली गिर जाए। और ये कुछ कार्ड्स दिखा रहा हूँ कि ये जनाब बेहतर टाइम्स, बेहतरीन ज़िंदगी। वाह। मेंबरशिप के जो नंबर्स है वो लिखे हुए हैं। अली मुर्तज़ा है, हसन मुर्तज़ा। ये कौन है? ये बेटे हैं। ये आपका फैमिली के 5-4 बंदों को और भी तनख्वाह मिलेगी। ये सैलरी आपकी मिलेगी, ये बच्चों को मिलेगी, आपकी 4 बच्चों को आपको वो भी ले सकते हैं फैमिली मेंबरशिप है। ये कार्ड्स आप देख सकते हैं, ये कार्ड है और इस कार्ड पे आप बताया गया कि आपकी फैमिलीज़ को ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब ये आते हैं जनाब इस डॉक्यूमेंट्स की जानिब। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आप देख रहे होंगे, ये कि जो एग्रीमेंट हुआ
और जो चीज़ें वगैरह भी वो इस पेपर के ऊपर भी है। तो आपने जब 3,90,000 रुपये जमा किए तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये है। जी जी। अब ये स्टाम्प है, ये स्टाम्प आपने किस मद में किया था उन लोगों के साथ? उन्होंने बताया था ये आपकी नौकरी लग गई है, ये आपका स्टाम्प है। जब मैंने ये पढ़ा है तो इसके ऊपर लिखा है कि कंपनी के साथ आपका कोई लेन देन नहीं है। कंपनी के साथ आपका लेन देन नहीं है, ये लिखा है। अच्छा, अपनी फैमिली को इसमें शामिल करने और फैमिली के हर तरह के लेन देन का ज़िम्मेदार मैं ख़ुद रहूँगा। अच्छा, बिज़नेस कार्ड अपनी मर्ज़ी और अपने फ़ायदे के लिए बनवाया है। मुझे बताया गया है कि यह रकम नाकाबिल वापस है। तो ये रकम जब नाकाबिल वापस है तो इसके ऊपर आपने क्यों साइन कर दी और आपने ये नहीं पूछा कि कब ये रकम तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी सर्विस की, और ये रकम क्यों नाकाबिल वापस है? वो कहते हैं कि ये आपने पैकेज लगाया है 5 साल का। आप जिस तरह मोबाइल का पैकेज लगाते हैं, हफ्ते का लगाते हैं, 1 महीने का लगाते हैं, ये 5 साल का पैकेज है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अभी आपने जमा करा दिए हैं पैसे तो आपने अभी कमाने हैं। तो वो कुर्बान साहब आपकी समझ आ गई है, कहानी समझ आ गई। अब आप इस्तदा क्या करना चाह रहे हैं? आप अपील किसको करना चाह रहे हैं कि कौन इसके खिलाफ कार्रवाई करे? मेरी हुकूमत से अपील है कि वो एक्शन करें। गरीब बंदे जो हैं वो इस तरह धोखे फ्रॉडियों से जो फ्रॉड कर रहे हैं उनसे बचें, उनसे महफूज रहें। उनसे अपील है कि आप जो फ़ौजी रिटायर हैं वो इस तरह ना आए। वो पहले बताते हैं कि ये फ़्रॉड नहीं है, हर जगह फ़्रॉड वाली जगह नहीं होती। कोई उनको पता भी चल जाए कि ये फ़्रॉड वाली जगह है, लेकिन वो इतना मुतमिन करते हैं कि वो कहते हैं कि हर जगह फ़्रॉड वाली जगह नहीं, ये फ़्रॉड वाली बिल्कुल नहीं है। किस तरह पहले होता था अभी इस तरह इस जगह पे नहीं होता है, दाएं बाएं होता है, लेकिन उनको बंदों को पता नहीं है कि ये इस जगह पे हो रहा है। तो इसमें अक्सरियत ही हम आर्मी बार बार कह रहे हैं माजरत के साथ, ये इसमें अक्सरियत पाक आर्मी की है। पाक आर्मी की अक्सरियत है। इसमें पठान लोग भी काफ़ी हैं और आर्मी के सूबेदार मेजर हैं, हवलदार हैं, सूबेदार उसमें काफ़ी हैं। लेकिन वो भी अपने बंदों को इस तरह वर्गला रहे हैं कि बंदे को मुतमिन करते हैं कि इंशाल्लाह वो ऐसे बंदे बूढ़े भी दिखाते हैं उधर जो खड़े होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि यानी कि टांग से माजूर बंदे भी होते हैं जो उधर सर्विस कर रहे हैं। जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं वो कह रहे हैं कि जब हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो और बंदे का दिल बढ़ जाता है, यानी बंदे को मोटिवेट भी करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो अभी जो इस वक्त जो हमारी रिटायर्ड साहिबान हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी इदारों से जो रिटायर्ड है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा भी मुस्तकबिल सेफ़ और सिक्योर और बच्चों के लिए कोई रोज़ी रोटी हो। जो बहुत सारे सरकारी रिटायर मुलाजिमीन इस वक्त आपको देख रहे हैं और ये व्लॉग सुन रहे हैं, उनको कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? उनसे मेरा ये मैसेज है कि जो भी आपको सर्विस कहीं से कोई दावत देता है कि आप इधर आ जाएं, पहले आप उधर से मालूमात कर लें। मैंने मालूमात नहीं किया, मैं उस बंदे पे यकीन किया था। आप भी अगर आपके साथ फ़ौजी बंदा है जो आपके साथ उसने ड्यूटी की है, आपके साथ रहा है, यूनिट में रहा है, जिधर भी रहा है, लेकिन आप उधर से तस्दीक कर लें। वो पहले स्टॉप पे खड़ा हो जाता है, वो कह रहे कि किसी की बात नहीं माननी। आपने उस तस्दीक करना है कि ये पैसे लेने वाले तो नहीं है। अगर वो कह रहे कि आपने इधर एडवांस जमा कराने हैं, ये सिक्योरिटी के हैं पैसे और कोई मसला नहीं है, 5,000 करना है, 3,000 करना है, तो आप बिल्कुल ना करें। शनाख्ती कार्ड जो है आपका, ID कार्ड, वो आपने बिल्कुल नहीं देना। वो उन्होंने मेरे से ले लिया था। वो कह रहे कि वेरिफिकेशन करनी है, 3 दिन के बाद आपको मिलेगा। हालांकि मैं आर्मी में रहा हूँ और DHA भी मैं ड्यूटी की है लाहौर में, उधर भी यानी कि ID कार्ड उन्होंने नहीं लिया, फ़ोटो कापियाँ उधर लेते हैं। इस तरह का कोई मसला नहीं है। अभी इधर मैं आया हूँ, इधर भी फ़ोटो कापियाँ दी है, ID कार्ड अपना पास ही रखा है। कुर्बान साहब, आपकी स्टोरी समझ आ गई है। नाजरीन, इस वक्त जो देखने वाले हैं और जो मुतलका इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, उनसे मुद्दाना गुजारिश है और स्पेशली सरकारी और रियासती इदारों से मेरी दरख्वास्त है कि जो मुतलका इदारे हैं, FIA है, वज़ीर इंटीरियर मिनिस्ट्री है और इनकम टैक्स वाले हैं, बाकी BRA, बाकी दीगर इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, पुलिस है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है नेक्स्ट कोई कुर्बान हुसैन की तरह कोई और इस तरह की कुर्बान ना हो जाए और उसके पैसे ना डूब जाए। तो इदारे मौजूद हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये आवाज़
ऐवान से आला ऐवानों तक पहुँचाए और मुतलका इदारों तक की आवाज़ पहुँचाए और इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, इसके ख़िलाफ़ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो कि असल कहानी है क्या और ये क्यों लोगों को लूटते रहे। बहरहाल हमारे व्लॉग का और इसका बनाने का मकसद ये है, ना हमने इदारों को टारगेट करना है, ना हमने किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करनी है, और ना हम जज यहाँ बैठे हुए हैं कि हम किसी के ख़िलाफ़ अटल और अनन पनन फैसला सुनाए, ऐसी हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है। बहरहाल एक चीज़ हक़ाइक़ और सच आपके सामने लाने की कोशिश की है। बाकी इदारे मौजूद है, हमारे रियासी इदारे मौजूद है और पाकिस्तान का आइन और कानून मौजूद है, वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, अदालती निज़ाम भी मौजूद है। तो हम अभी इस व्लॉग का मकसद ये है कि हमारे कुर्बान जो ऑलरेडी कुर्बान हो चुका है अपने बच्चों की खातिर, और जो गरीब मामलात है उसके लिए वो कुर्बान हो चुके हैं, अपने पैसे तो डूब गए हैं उसके, वो पैसे उनको रिटर्न हो जाएँ, अगर मुमकिन है तो वो रिटर्न हो जाएं और इसका कोई अजाला हो। लेकिन जाते जाते एक बात याद ज़रूर रख लीजिएगा कि जितनी भी रिटायर साहिबान हैं वो इस बात की नोटिस में रखें और इस बात पे ज़रा स्पेशली तवज्जो दें कि उसके साथ कोई सीन ना हो, कि ऐसा ना हो। मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट कुर्बान की जगह कोई और साहब बैठे और मैं उसके साथ व्लॉग करूँ कि इसके साथ भी ये सीन हो गया। ये तसलसल रोकना चाहिए, इस तरह के मामलात नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए और इदारों को चाहिए कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।